नमस्कार दोस्तों, मैं राम बच्चन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरबीजे एजुकेशन में। पहले बच्चों, जिससे पहले क्लास लिया था मैंने, उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाए थे। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, छठे क्वेश्चन से कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। तो प्यारे बच्चों, मैं अगेन क्वेश्चन नंबर 6 से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? If angle A and angle B are acute angle such that cos A equal to cos B, show that angle A equal to angle B। यहाँ पे क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि A और B एक्यूट एंगल हैं, जहाँ पर cos A और cos B क्या है? इक्वल हैं। आपको ये बताना है कि दोनों एंगल A और B कैसे हैं? इक्वल हैं। तो बच्चों आइए एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पर आपका ए और बी क्या होगा? एक एक्यूट एंगल होगा। यहां पे बोला है ए और बी एक्यूट एंगल है, तो यहां पर ए और बी कोई आ नहीं सकता। हमने क्या ले लिया? सी। यहां पे दिखा दिया ए, यहां पे दिखा दिया हमने बी। एक आपका एक्यूट एंगल ये होगा और दूसरा एक्यूट एंगल आपका ये होगा। तो यहां क्या बोला है कि cos A इक्वल टू cos B। बच्चे क्या गिवन है? गिवन है आपको कि cos A इक्वल टू cos B। तो आइए पहले फाइंड करते हैं cos A। पता होगा आप लोगों को cos A क्या होता है? B बाई एच। B जब एंगल A की बात कर रहे हैं तो इसके बिहाफ पे BC विल बी परपेंडिकुलर, AC will be base and AB will be hypotenuse। तो cos A B by H, B by H। B क्या होता है? बेस। बेस क्या है? AC। हाइपोटेनस क्या आपका? AB। अब फाइंड आउट करते हैं cos B। जब cos B के बारे में बात करेंगे तो आपका एक्यूट एंगल ये होगा, और इस एक्यूट एंगल के बिहाफ पे आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा AC और बेस बन जाएगा BC। हाइपोटेनस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो cos B क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना आपका? BC। बेस BC अपॉन हाइपोटेनियस AB। और फिर क्या दिया है कि दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। अगर cos A cos B इक्वल है, ध्यान दीजिएगा, cos A इक्वल टू कितना? cos B। तो cos A किसके बराबर है? AC अपॉन AB के। यहां पुट कर दिया मैंने AC अपॉन AB, cos B BC अपॉन AB। AB से भी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो आपको क्या मिलेगा? AC इक्वल टू BC। किसी को डाउट यहां पर कि AB से भी कैसे कैंसिल आउट हो गया? अगर किसी को डाउट यहां पर हो तो आप क्या कर लीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया कीजिए, यह एक काम कीजिए, इस AB को यहां भेज दीजिए। तो क्या होगा? AB इंटू AC अपॉन कितना? AB इक्वल टू BC। इस AB से भी कैंसिल हो गया। अब क्या मिल गया आपको? AC इक्वल टू BC। आपने पढ़ा होगा जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उन इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस ट्रायंगल का नाम क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिएगा AC और BC, AC और BC क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। तो इस AC के अपोजिट एंगल, इस AC के अपोजिट एंगल इज AB और इस BC के अपोजिट एंगल इज A। तो यहां से क्या मिल गया? एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो क्या हो जाएगा? एंगल A इक्वल टू किसके? एंगल B के। क्यों? प्रॉपर्टी है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स
आर आल्सो इक्वल। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या है? प्रॉपर्टी है। ये ट्रायंगल राइट एंगल भी है, आइसोसेलेस भी है, तो ट्रायंगल क्या होगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो प्रूव हो गया कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट क्या? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आइए एक बनाते हैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे कॉट थीटा कितना दिया है? 7/8। तो एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज दैट यहां पर ले लिया मैंने थीटा, ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी सी। ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया है? 7/8। आपको यहां दिया है कॉट थीटा इक्वल टू कितना? 7/8। आपको पता होगा कॉट थीटा क्या होता है? tan क्या होता है? p/b। ध्यान दीजिएगा, tan क्या होता है? p/b। अगर tan p/b होता है तो कॉट कितना होगा? b/p। और यहाँ पे किससे मतलब है? कॉट थीटा दिया है। अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके अपोजिट वाली साइड BC क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। AB क्या हो जाएगा? बेस। और AC क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। कॉट थीटा इक्वल टू होता क्या है? b/p। तो ये हो गया b/p। अब b किसके बराबर है? b है AB के, और p क्या आपका? BC के। अगेन तो कह सकते हो यहां से कि क्या मिला आपको? AB अपॉन BC इक्वल टू कितना है? 7/8। देखिए सारे आपस में इक्वल तो हैं, तो इन दोनों को इक्वल कर लीजिए। बट एक्चुअली ये क्या है? रेशियो में है, फ्रैक्शन में है। तो AB इक्वल डायरेक्ट 7 और BC इक्वल टू 8 मत लीजिए, लेंगे तब भी आपका आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा। बट एक्चुअली है क्या? रेशियो में है, तो इनके साथ क्या ले लीजिए? कोई रेशियो कांस्टेंट ले लीजिए। तो लेट करते हैं AB इक्वल टू कितना? 7K और BC इक्वल टू कितना? 8K। तो AB ये हो गया आपका 7K, BC ये हो गया आपका कितना? 8K। आपका हाइपोटेन्यूज क्या है? आइडेंटिफाई करना है, अभी नहीं पता है। अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ए बी कितना है आपका? सॉरी BC लिखा है, BC कितना आपका? 8K का होल स्क्वायर। ए बी कितना है? 7K का होल स्क्वायर। एट का स्क्वायर 64, K का K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर 49, K का K स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 9 13 के 3 कैरी है 1, 6 + 4 10, एक कैरी था 11, तो कितना हो गया? 113K स्क्वायर। तो आप AC की बात करेंगे, 113 किसी नंबर के स्क्वायर नहीं होता है, तो ये रूट में आ जाएगा कितना? 113K स्क्वायर है, ये रूट से जाएगा बाहर। AC इक्वल टू कितना मिल गया? रूट में 113K। अगर मैं सच में बात कहूँ तो AC की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आनी चाहिए थी, लेकिन है कि यहाँ पर आपका जो AC है लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू क्या कर देंगे? हम इग्नोर कर देंगे। अब देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना था। हमें फाइंड आउट करना था क्या? 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 + कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था। देखिए यहाँ पर 1 + साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा A + B A - B। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा A - B और A + B।
इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, चेंजेस क्या है, सिर्फ उनके साइन का प्लस माइनस का। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस 1 के स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, इसके स्क्वायर से कोई मतलब है नहीं, मीन्स आपको क्या करना है, ए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस आप क्या कीजिए, साइन की वैल्यू फाइंड कीजिए, कॉस की वैल्यू फाइंड कीजिए, वो फाइंड करने के बाद क्या कर दीजिए, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। आइए देखते हैं साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच। साइन थीटा, थीटा यहाँ पे है तो P क्या होगा आपका BC और H क्या आपका AC। 8 के अपॉन में H कितना मिला आपको AC, रूट में 113 के, रूट में 113 और के कहाँ रूट से बाहर है, तो रूट में 113 के, इससे के से के कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, रूट में 113। दूसरा क्या फाइंड करना आपको, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा फाइंड कर लीजिए आप। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी बाई एच, थीटा यही है तो बेस आपका क्या बेटा ए बी, बेस आपका क्या हो गया ए बी, हाइपोटेनस क्या है ए सी। बेस 7 के, हाइपोटेनस रूट में 113 के से के कैंसिल आउट, तो कॉस थीटा क्या मिल गया 7 अपॉन रूट में 113। और मुझे क्या फाइंड करना था, साइन और कॉस, हमने साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब क्या करते हैं, साइन और कॉस की वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितना है 8 अपॉन रूट में 113 इसका होल स्क्वायर अपॉन क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 7 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस इस 8 का स्क्वायर 64, रूट में 113 का स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 113 अपॉन में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, रूट में 113 का स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा 113। अगेन यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 1 लगाएंगे, यहाँ भी क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, इस 1 और इस 113 का एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा आपको 113। यहाँ पे 1 था 1 लिखेंगे इनटू इस 1 से 113 को डिवाइड करेंगे, 113 टाइम्स में जाएगा, उससे इसको क्या कर देंगे इनटू कर देंगे। यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस लगाएंगे, 64 था 64 लिखा इनटू यहाँ कितना है 113, इस 113 से इस 113 क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा एक बार में जाएगा, इनटू करेंगे अपॉन। अगेन यहाँ पे लेंगे एलसीएम किसका 1 और 113 का, कितना आएगा 113, 1 था 1 इंटू 1 से आपने 113 को डिवाइड किया, कितनी बार में जाएगा 113 टाइम्स में जाएगा, इस 113 से क्या करेंगे इसको इनटू करेंगे, माइनस 49 था 49 लिखा इनटू 113 से 113 को डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, एक से इसको क्या कर देंगे आप इनटू कर देंगे। देखिए क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 1 इंटू 113 कितना मिला 113 माइनस 64 इंटू 1 64 अपॉन में 113 माइनस कितना 49, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 0 नहीं जाएगा, 10 में से 6 गया 4 अपॉन 13 में से 9 गया 4, 1 बचा नहीं जाएगा, 10 में से 4 गया 6, तो आपको क्या मिला 49 अपॉन कितना 64, कितना मिला 49 अपॉन 64। किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। उसकी वैल्यू क्या मिल गई? 49 अपॉन में 64। दूसरा क्या पूछा है? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या पूछा है? कॉट स्क्वायर थीटा। यहां देख लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा आपसे, लिख सकते हैं इसे क्या? कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आपको कॉट थीटा की वैल्यू पता है कितना? 7/8। 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो आप क्या देख रहे हैं? आपको यहां मिल गया कॉट थीटा की वैल्यू कितना, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा कितना मिल गया? 49/64। और वही वैल्यू किसका मिला है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल बनाते हैं कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे एंगल किसके बारे में बात कर रहा है? एंगल ए के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने यहां एंगल ए लिख दिया, बी सी, बी पर क्या हो गया? राइट एंगल। ये रहा आपका एंगल। क्या दिया हुआ है? 3 cot A। 3 cot A इक्वल टू 4। अगर मैं यहां से cot A की बात करूं तो 3 यहां मल्टीप्लाइड में था, एंगल में मल्टीप्लाइड था नहीं, पूरे cot A में 3 से मल्टीप्लाइड था। 3 उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा? cot A इक्वल टू कितना? 4/3। cot A, देखिए cot A क्या होता है? जो cot थीटा होता है वो होता है B/P। क्या होता है cot थीटा? B/P। देखिए आपका ये एक्यूट एंगल ये है, तो इस एक्यूट एंगल के बिहाफ पे BC विल बी परपेंडिकुलर, AB विल बी बेस एंड AC विल बी हाइपोटेनियस। जो एक्यूट एंगल होता है इसके अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, रिमेनिंग साइड क्या होती है? बेस। तो जो cot A कितना दिया है? 4/3। और cot A होता क्या है? यहां बताया मैंने कि आपको B/P। तो इसको लिख सकता हूं कितना? B/P। और B क्या आपका? AB। P कितना आपका? BC। तो क्या मिला? देखिए ये सारे आपस में इक्वल हैं, तो किससे कर रहे हैं? इस वाले से इस वाले को क्या लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये साइड है। तो AB अपॉन BC इक्वल टू 4/3। लेट करते हैं AB इक्वल टू 4K, BC इक्वल टू 3K। एक्चुअली आपको डाउट होगा एक K क्या है, तो बता देता हूँ K है क्या। एक्चुअली जो AB अपॉन BC इक्वल टू 4/3 है, एक रेशियो में गिवन है। तो रेशियो में गिवन तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं है। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। लेकिन जब भी रेशियो में दिया हो तो बेटर है कि उनके साथ क्या माने आप? कोई रेशियो कांस्टेंट लेके चलें। तो जो K यहाँ पर है लिख देता हूँ, जो मैंने यहाँ से K लिया है ये मैंने क्या लिया है? रेशियो कांस्टेंट। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई? 4K। यहाँ होगी हमारी AB की वैल्यू 4K, BC कितनी हो गई? 3K। अभी क्या आइडेंटिफाई करना आपको? हाइपोटेनियस AC। आपको क्या पता करना है? हाइपोटेनियस AC। तो क्या करेंगे? आइए अप्लाई करते हैं क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AC का स्क्वायर मतलब क्या? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। BC कितना दिया हुआ है? 3K। 3K का होल स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ है? 4K का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, K का K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, K का K स्क्वायर। 9 + 16 25 K स्क्वायर किसके बराबर है? AC स्क्वायर के। तो AC की वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव नेगेटिव 5। बट एक्चुअली AC क्या है? लेंथ है, तो नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती। तो क्या लोगे? AC की वैल्यू 5K। आपको जो अननोन साइड था वो भी मिल गया। तो क्या चेक करना आपको? 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इक्वल है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के, या नहीं। तो क्या बात है, यहाँ पर tan चाहिए, cos चाहिए, साइन चाहिए। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं सबको। निकालते हैं पहले क्या?
साइन ए। साइन ए क्या होता है, पी बाई एच। एंगल ए पी कितना, बी सी, एच कितना आपका ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 3 के, एच कितना है 5 के, कैंसिल। तो आपको साइन ए क्या मिल गया 3/5। दोबारा क्या निकाला आपको, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है बी बाई एच। बी क्या आपका ए बी, एच क्या आपका ए सी। ए बी कितना गिवन है 4 के, एच कितना गिवन है 5 के से के कैंसिल कितना हो गया 4/5। देखिए अब क्या निकालना हमें, tan ए। tan ए तो एक तरीका होता है निकालने का, क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए। हमने क्या किया, साइन भी फाइंड के लिए कॉस भी फाइंड कर लिया। तो निकाल सकते हैं साइन ए कितना 3/5, कॉस ए कितना 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा 3/4। आप तो ऐसे निकाल सकते हैं, या tan ए को निकालना चाहते हैं तो tan ए क्या होता है P/B। P/B, P कितना है ध्यान देना, P कितना आपका BC, P कितना होगा 3 के, बेस कितना है 4 के से के कैंसिल आउट, तो कितना मिला 3/4। तो आप किसी भी तरीके से निकालेंगे आपका दोनों केस में क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। आइए चेक करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है। 1 माइनस tan कितना दिया है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर होगा क्या, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, एलसीएम में 16, यहाँ पे कुछ नहीं 1 मान सकते हैं, 1 16 से इंटू हुआ 16 1 जा 16 माइनस 9 अपॉन, यहाँ 1 था, एलसीएम कितना आएगा 16, यहाँ पे 1 है, इस 1 को इस एलसीएम को डिवाइड करोगे 16 टाइम में जाएगा, 16 से 1 को इंटू करो कितना आएगा 16, प्लस में क्या था 9, ये इससे हो गया खत्म। 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। तो क्या मिला आपको 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना आ गया 7/25। हमें क्या निकालना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर है, हम यहाँ निकाल देते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या निकालना हमें, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू देखिए कितना दिया है 4/5, तो क्या हो गया 4/5 का होल स्क्वायर, साइन कितना दिया हुआ है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। दोनों सॉल्व करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम लिख देंगे इसको, न्यूमरेटर को क्या कर देंगे नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना मिल गया 7/25। 16 माइनस 9 कितना होगा 7, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर कितना 7/25, और 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर कितना मिल गया 7/25। तो आप देख रहे हैं क्या दोनों कैसे हैं, ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू किसके कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बोला है ये दोनों सेम है या नहीं, तो क्या बोलेंगे यस, दोनों कैसे हैं सेम हैं, या दोनों कैसे हैं इक्वल हैं। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हैं, मैं यहाँ से आपको एक पार्ट करा दे रहा हूँ और एक पार्ट आपको देता हूँ किसके लिए, होमवर्क के लिए। क्या दिया है,
इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। देखिए यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन ने बता दिया है कि राइट एंगल किस पे है, बी पे है। और फिर क्या दिया है, इफ tan इक्वल टू कितना 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c। और दूसरा क्या पूछा है, cos a cos c माइनस sin a sin c। तो आइए सबसे पहले क्या दिया है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल किस पे है, बी पे। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल किस पे था, बी पे, ए सी। आपका ट्रायंगल बन गया ए बी सी, राइट एंगल बी पे था, राइट एंगल हमने कहाँ बना लिया, बी पे। और यहाँ क्या दिया है, tan इक्वल टू कितना 1/√3। इट मीन्स आपका जो एक्यूट एंगल ए है, इस ए के बारे में बात हो रही है, कितना दिया है, tan इक्वल टू कितना 1/√3। तो देखिए tan ए होता क्या है, एक्चुअली tan ए का 1/√3 दिया है। इसका मतलब ये है वहाँ पर कुछ इस tan और एंगल ए के साथ में कुछ साइड्स का रेशियो होगा। मतलब tan से यहाँ पर हम दो साइड्स आइडेंटिफाई कर लेंगे और तीसरी साइड कहाँ से कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो tan क्या होता है बच्चों, tan थीटा इक्वल टू क्या, p/b। क्या होता है, p/b। लिखते हैं यहाँ पर कितना, p/b। एंगल क्या है, a। इस a के बिहाफ पे दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी फिक्स साइड हाइपोटेनियस, और ये क्या बचेगा, बेस। तो tan ए क्या होगा बच्चे, BC अपॉन b कितना, AB। देखो इसको साथ लेंगे, इसको इसके साथ, बट इनके साथ रेशियो कांस्टेंट जरूर लेंगे। तो क्या करते हैं, लेट करते हैं, BC इक्वल टू कितना 1 था, तो क्या हो गया 1 के, और AB कितना था √3, तो कितना हो गया √3। तो BC 1 के बोले तो 1 के कोई मतलब नहीं, क्या सिर्फ के, AB कितना √3 के। क्या पता करना आपको, अभी हाइपोटेनियस आपको गिवन नहीं है, तो क्या लेंगे, हाइपोटेनियस लेंगे। हाइपोटेनियस तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, कि AC के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ है, √3 का होल स्क्वायर। BC कितना दिया हुआ है, k का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3k का k स्क्वायर, k का k स्क्वायर, k स्क्वायर लाइक टर्म्स हो गए। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, कितना हो गया 4k स्क्वायर। तो AC कितना होगा प्लस माइनस 2k। बट एक्चुअली क्या है बच्चों, AC क्या है, AC साइड्स है, तो साइड्स कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो यहाँ से नेगेटिव हटा देंगे। अगर कोई नंबर लिखा है उसके पहले पॉजिटिव साइन भी लगाते हैं, तो ये भी रिमूव कर दिया मैंने। तो यहाँ से मिलेगी आपको AC इक्वल टू कितना 2k। क्या पूछा आपसे, साइन ए कॉस ए साइन सी। तो पहले निकालते हैं साइन ए। साइन ए क्या होता है, p/h। साइन ए मीन्स ए वाला एंगल, p कौन सा, BC, h कितना AC। BC की वैल्यू कितना दिया है, k। AC कितना है 2k, k से k कैंसिल, कितना मिल गया 1/2। दूसरा देखिए cos c बोला है, तो अभी इसको निकालते हैं बाद में। आइए cos a की बात करते हैं, इस एंगल cos a के साथ में cos a कितना होता है, b/h। अभी आपका एंगल यही है, तो इसके बिहाफ पे b कितना होगा आपका AB, h कितना AC। AB कितना √3 के, AC कितना 2k, k से k कैंसिल, कितना हो गया √3/2। अब क्या पूछा आपसे, cos से sin c। तो आइए सबसे पहले क्या निकालते हैं, sin c। अब ध्यान दीजिएगा,
साइन सी मीन्स अब आपसे एक्यूट एंगल किसके बारे में बात कर रहा है, इसके। जब इस एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहा है तो आपका ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। क्यों, जो एक्यूट एंगल लेते हो उस एक्यूट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, बेस। अभी साइन है तो साइन क्या होता है, p/h। अब साइन सी के बारे में बात कर रहे हैं, साइन सी तो परपेंडिकुलर क्या बन गया आपका, AB, और हाइपोटेनस क्या होता है, फिक्स होता है। AB की वैल्यू कितना, √3k, AC की वैल्यू कितना, 2k। k से क्या क्या कैंसिल हो गया, क्या मिला, √3/2। दूसरा क्या दिया उसमें, cos c। cos c था, sin c था, मैंने sin c निकाल दिया, क्या निकाल लो अब, cos c। ध्यान देना cos क्या होता है, b/h। आप एंगल कौन सा ले रहे हैं, C के बिहाफ पे दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड BC विल बी बेस। तो BC अपॉन हाइपोटेनस क्या, AC। BC की वैल्यू k, चाहे k कहिए आप चाहे 1k कहिए, दोनों मतलब एक ही है। और AC की वैल्यू कितना, 2k। k से k कैंसिल, क्या मिल गया, 1/2k। अब आपसे क्या पूछा है, यहाँ साइन ए कॉस है, इसका मतलब क्या है, साइन ए इंटू कॉस है। यहाँ कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटू है। आइए फाइंड आउट करते हैं। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2। इन दोनों के बीच में क्या है, इंटू है। कॉस सी कितना, 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितना दिया है, √3/2 इंटू साइन सी कितना, √3/2। तो 1 से 1 को इंटू करेंगे, 1 2 2 जा 4, √3 इंटू √3। देखो जब भी कोई रूट के नंबर, अगर सेम रूट के नंबर मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो होता क्या है, ये रूट के अंदर बन जाते हैं मल्टीप्लाइड में। अब रूट के अंदर के ये क्या बना लेते हैं, पेयर। जब ये पेयर बनाते हैं तो होता क्या है, √3 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल आउट होता है। एक्चुअली कभी कैंसिल आउट मत करना, इसके पीछे लॉजिक कुछ और है। बट अगर ये पेयर बन गया तो क्या होता है, रूट से हम इसे क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3, 2 इंटू 2 2 2 जा 4। दोनों के